नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 46। आरआरसी दिल्ली 1/12/2013। सोडियम को केरोसिन के नीचे क्यों रखा जाता है? दोस्तों, सोडियम को केरोसिन के नीचे रखा जाता है क्योंकि हवा में संस्पर्श में यह आग पकड़ लेता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। किस विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? दोस्तों, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? दोस्तों, मानव पुरुषों में XY प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु क्या है? दोस्तों, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कैल्शियम है। आरआरसी हाजीपुर 8/12/2013। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहा जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों, पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? दोस्तों, एलिसा टेस्ट HIV का परीक्षण है। रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है? दोस्तों, रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया फॉलिक एसिड के अभाव के कारण होता है। विद्युत बल्ब किसको बदलता है? दोस्तों, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में बदलता है। आवेग को परिभाषित कैसे किया जा सकता है? दोस्तों, आवेग को परिभाषित बल गुणा समय से किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? दोस्तों, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है? दोस्तों, यह चार्ल्स का नियम है। आरआरसी इलाहाबाद 8/12/2013। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकते हैं? दोस्तों, मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? दोस्तों, चांदी में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों, कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आरआरसी अहमदाबाद 8/12/2013। अमीबा क्या है? दोस्तों, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? दोस्तों, प्राकृतिक रूप से लिटमस नीला रंग का होता है। किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, वाष्पन विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? दोस्तों, पौधे की पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं। बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? दोस्तों, बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा पेशीय बल लगाया जाता है। आरआरसी कोलकाता 8/12/2013। दाद होने का कारण क्या है? दोस्तों, दाद होने का कारण कवक है। कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? दोस्तों, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय ध्रुवीकरण है। त्वरण की SI इकाई क्या है? दोस्तों, त्वरण की SI इकाई मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसका प्रमाण किसने दिया था? दोस्तों, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसका प्रमाण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। सबसे बड़ी सजीव पक्षी कौन सी है?
दोस्तों सबसे बड़ी सजीव पक्षी शुतुरमुर्ग है। पौधों में जीवन होने की खोज किसने की थी? दोस्तों पौधों में जीवन होने की खोज जेसी बॉस ने की थी। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? दोस्तों अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु फोटोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? दोस्तों अवतल लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दोस्तों केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? दोस्तों लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। आरआरसी चेन्नई 8/12/2013 किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। कार्बन विद्युत का क्या है? दोस्तों कार्बन विद्युत का सबसे खराब चालक है। पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताजा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताजा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें समुद्रपगामी कहा जाता है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आरआरसी मुंबई 8/12/2013 धोने का सोडा किसे कहा जाता है? दोस्तों धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। मुंह में ही लार भोजन के किस भाग को पचा देता है? दोस्तों मुंह में ही लार भोजन के स्टार्च वाले भाग को पचा देता है। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं की आयु 120 दिन होती है। मानव शरीर के किस भाग में प्यूशिका ग्रंथि पाई जाती है? दोस्तों मानव शरीर के मस्तिष्क में प्यूशिका ग्रंथि पाई जाती है। लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या है? दोस्तों लोहा का रासायनिक चिन्ह Fe है। चेचक के टीका का आविष्कार करने वाले कौन थे? दोस्तों चेचक के टीका का आविष्कार करने वाले एडवर्ड जेनर थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl है। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? दोस्तों मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। आरआरसी दिल्ली 8/12/2013 दही में मौजूद अम्ल कौन सा है? दोस्तों दही में मौजूद अम्ल लैक्टिक अम्ल है। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? दोस्तों गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? दोस्तों छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र माइक्रोस्कोप है। पायरिया रोग किससे संबंधित है? दोस्तों पायरिया रोग मसूड़े से संबंधित है। कौन सा धातु एक द्रव है? दोस्तों पारा धातु एक द्रव है। सब्जियों को उबालते समय नमक क्यों मिलाया जाता है? दोस्तों सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है? दोस्तों मानव नेत्र की कार्य प्रणाली कैमरे के समरूप है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।